मानव जीवन हमें जो मिला है उस मानव जीवन में हम परमात्मा को कैसे पहचाने, किस तरह से जाने, ये शिव महापुराण की कथा हमें वर्णन करती है। एक बहुत सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि शिव हमको सब में अच्छा देखना बताते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की जो कथा है ये हमको केवल एक सबसे बड़ा गुण जो देती है वो ये देती है कि आप हर एक में अच्छा देखने का प्रयास करें। हर एक में अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। पर मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, मानव का जीवन है। बहुत कठिन होता है कि हम अपने भीतर तो हम अच्छा ही देख लेते हैं, अपने भीतर तो हम अच्छा देख लेते हैं, पर बहुत कठिन है कि दूसरे की अच्छाई को हम देख पाए। हम दूसरे में अच्छा देख पाए, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा तीन नेत्र हैं मेरे भगवान शंकर के। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं और मेरे देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहते हैं। जो मृत्यु लोक में रह रहा है, जो मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, जो मृत्यु लोक का देवता है, यदि उनके तीन नेत्र हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, संसार सागर में जितने मनुष्य का जन्म हुआ है, संसार सागर में जितने मानवों का जन्म हुआ है, उनके भी तीन नेत्र हैं। अब आप हो चाहे हम, जितने इस मृत्यु लोक में मनुष्य जितने जन्म लेते हैं, मानव जितने जन्म लेते हैं, उनके तीन नेत्र हैं। एक नेत्र जिससे वो अपनी अच्छाई देख रहा है, दूसरा नेत्र जिससे वो अपने घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले व्यक्ति की अच्छाई देख रहा है, और तीसरा नेत्र प्रत्येक मनुष्य का होता है जिसमें वो प्रत्येक जीव की बुराई ढूंढा करता है, प्रत्येक मानव की बुराइयां देखा करता है। जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और तीसरा नेत्र खुलने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं
जब हम किसी की बुराई देखते हैं, किसी की निंदा देखते हैं या किसी को हम गलत तरीके से देखते हैं, तो हमारा भी जो अच्छा कर्म है, जो हमने पुण्य करा होता है, जो हमने सत्कर्म करा होता है, जो हमने भजन किया होता है, वो भी हमारा सारा अच्छा कर्म नष्ट हो जाता है। थोड़ा रिटर्न बढ़ा दो, बाकी का ठीक है, केवल रिटर्न बढ़ाओ, बाकी ठीक है। हमारा जो अच्छा कर्म है, हमारा जो सत्कर्म है, वो नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है, भगवान शंकर का चरित्र बहुत अच्छी एक बात कहता है कि आप अपनी जीवन में, आप अपनी जिंदगी में जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखिए। शिव कभी किसी में गलत देखा ही नहीं मेरे भोले बाबा। लाखों की संख्या में आप लोग यहां आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं। अपने भीतर एक बात उतार कर जाना कि हम जब भी देखें तो अच्छा देखने का प्रयास करें, हम जब भी देखें तो कुछ श्रेष्ठ देखने का प्रयास करें। बेस थोड़ा कम कर दो। हम जब भी देखें तो भगवान को अच्छा प्राप्त करने का हम प्रयास करें, और जब हम संसार के प्रत्येक जीव में कुछ अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आज मनुष्य की बुद्धि कैसे हो गई, वो कहते हैं ना कि जैसे मोबाइल में जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल में बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, मोबाइल में बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल में बहुत सारा डाटा एकत्रित हो जाता है, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाता है। किस किस के पास मोबाइल है? उठाओ जरा हाथ। सबके पास है ना? रख लो। अब आपके पास में मोबाइल है, ज्यादा मैसेज इकट्ठे हो गए, ज्यादा गाने इकट्ठे हो गए, उसमें बहुत सारा डाटा तुमने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी बातें इकट्ठी कर ली, बहुत सारी सामग्री अगर तुमने उसमें एकत्रित कर ली, तुमने अगर बहुत सारी सामग्री उसमें एकत्रित कर ली, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। उसकी स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी। बस शिव महापुराण भी यही कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कह रहा है, भगवान शिव का चरित्र भी यही कह रहा है। बहुत सारी बातें जब हम मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारा डाटा हम भगवान मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, तो वो डाटा जब एकत्रित होता है तो उस मोबाइल की स्पीड कम हो जाती है। शिव पुराण भी यही कह रहे हैं। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जितने इस कथा के मंडप में, इस कथा के पंडाल में कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि मोबाइल में डाटा ज्यादा होता है, मोबाइल में बातें ज्यादा होती हैं, मोबाइल में मैसेज ज्यादा होते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जब बहुत सारा बेकार डाटा इकट्ठा हो जाता है, निंदा किसी ने करी, हमने अपने बुद्धि में रख ली, कोई ने कुछ बोला, हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई ने कुछ बोला, हमने अपनी बुद्धि में रख लिया,
कोई कुछ बोला, हमने फिर अपनी बुद्धि में रख लिया। ऐसा हमने ढेर सारा डाटा, बहुत सारी बातें अपने मन में और अपने बुद्धि में हमने एकत्रित करके रखा, बहुत सारी बातें। अब जब बहुत सारी बातें, बहुत सारा डाटा हमने एकत्रित करके रख लिया, तो जैसे मोबाइल में डाटा ज्यादा हो जाता है, मोबाइल में मैसेज ज्यादा हो जाते हैं, मोबाइल में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे गाने, बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन के अंदर भी काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ना जाने कितना 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 हमारे इस मन के अंदर, इस बुद्धि के अंदर, इस चित्त के अंदर ना जाने कितना कितना हम भर लेते हैं। और जब मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारा डाटा जब एकत्रित हो जाता है, बहुत सारी बातें जब एकत्रित हो जाती है, तो हमारी भी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड से मतलब समझ लेना कि हम जो अच्छा सोचने वाले हैं वो अच्छा हम सोच नहीं पाते। हम जो अच्छा विचार करने वाले हैं वो हम अच्छा विचार नहीं कर पाते। हम जो अच्छा धारण करने वाले हैं वो हम अच्छा धारण नहीं कर पाते। एक जेठानी ने एक देवरानी की निंदा की, या एक देवरानी ने जेठानी की निंदा करी। अब आप बताओ, मेरी झारखंड की जीजियां बैठी हुई हैं, मेरी जमशेदपुर की बहनें बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं और मेरे जीजा उन बैठे हुए हैं। हम आपसे पूछें कि आप एक विचार कर कर बताना, अपने मन के अंदर एक बात रखकर बताना कि देवरानी ने अगर जेठानी की निंदा करी है, जेठानी ने देवरानी की निंदा करी, तो इसमें जो निंदा कर रही है और जो निंदा सुन रही है, इसमें महापापी की गिनती में कौन आता है? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा करी वो महापापी है कि जिसने निंदा सुनी वो महापापी है? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा सुनी वो महापापी की गिनती में, जिसने निंदा करी वो तो पापी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने निंदक को, निंदा करने वाले को भगवान भोलेनाथ ने इस पृथ्वी पर जान कर कर जन्म दिया है। कई लोग कहते हैं इसको क्यों जन्म दे दिया? ये भोलेनाथ ने जान कर दिया है, जिससे हमारे पाप धुल जाए, हमारे भीतर के मेल धुल जाएं और हमारी बीमारियां समाप्त हो जाए। इसलिए भोलेनाथ जी ने निंदा करने वाले को पृथ्वी पर भेजा। अब जब निंदा करने वाले को भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है, निंदा करने वाले को भगवान ने इस भूमंडल पर भेजा है, तो ये सोचो कि उसने अपने पर कितनी कृपा करी। कितनी दया है। जरा सा कोई ने निंदा कर दी, आपने वो काम करना छोड़ दिया। कथा का पहले दिन के हम जब 5 तारीख के दूसरे दिन 4 तारीख को हम रात्रि को यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे। अब रंजीता वर्मा जी दीदी भाई वो अपने पूरे यजमान परिवारों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में मिलने के लिए पहुंचे। उनकी आंख में आंसू थे, तो हमने उनसे कहा कि
शिव की कथा करवा रही हो और तुम्हारी आंख में आंसू है। शिव महापुराण का एक इतिहास रहा है कि भोलेनाथ जी सबकी आंख के आंसू पोंछ देता है, तब शिव महापुराण की कथा करवाता है और आपकी आंख में आंसू क्यों? किस? उन्होंने कहा महाराज जी बहुत थोड़ा व्यवस्थाओं को लेकर और थोड़ा व्यवस्था में कुछ कमी हो रही होगी, उसके लिए थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है। हमने कहा हमारा पहला प्रश्न था उनसे, आप उनसे पूछना, हमारा पहला प्रश्न था आपको प्रशासन से कोई तकलीफ है? तो उस रंजिता वर्मा ने कहा प्रशासन तो हमारे यहाँ का इतना सहयोगी है गुरुजी कि आगे बढ़ बढ़ कर पूरी सेवा कर रहा है, ऐसा जोरदार प्रशासन हमारे यहाँ। और वास्तव में मैं जमशेदपुर कलेक्टर को, यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के क्षेत्र के टीआई महोदय को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। कल उन्होंने देखा कि लगभग 4-5 घंटे तक रोड पर जाम रहा और आज पुलिस प्रशासन ने और यहाँ के मैं कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय सबको साधुवाद दूंगा। यहाँ के एक कांस्टेबल को, एक पुलिस कर्मी को, सहयोगियों को मैं साधुवाद दूंगा जिन्होंने आज पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला। कल इस पूरी रोड पर ट्रैफिक जाम था। लगभग हमें तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम रात को 10, 11, 12, 1 बजे, 2 बजे तक वो नहीं खुलने। कितने बजे तक रहा? लगभग रहा होगा 10, 11 बजे तक रहा, 9, 10 बजे तक था। पर आज जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली, मैं यहाँ के प्रशासन को बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपनी जी जान लगा दी। एक बार जोरदार ताली बजाएं यहाँ के प्रशासन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा आज जब हम आए और हमने देखा कि बहुत व्यवस्थित एकदम लोग आराम से आ रहे। कल उसी रोड पर पूरी दुकानें, उसी रोड पर गाड़ियां, उसी रोड पर सारी व्यवस्था थी। पर आज जो व्यवस्था प्रशासन ने संभाली है वो बहुत तारीफ है, बहुत उसको बहुत बहुत साधुवाद। फिर हमने पूछा वो रंजिता वर्मा जी से कि जी भाई ये बताओ कि फिर आपकी आंख में आंसू क्यों है? अरे गुरुजी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। हमने कहा बस यही तो शिव पुराण है। जिसने ठोकर खाली, जिसने धक्के खा लिए, जिसने निंदा सुन ली, जिसने ताने सुन लिए, जिसने अपशब्द सुन लिए, वही दुनिया में सफल हुआ है। और जो निंदा सुनने के बाद अपने मार्ग को छोड़ दे, ताने सुनने के बाद अपने मार्ग को छोड़ दे, अपशब्द सुनने के बाद जो अपने मार्ग को छोड़ दे, कोई ने कुछ कह दिया, आपने अपना मार्ग छोड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, आपने अपना काम छोड़ दिया। जो ताने सुनने पर, निंदा सुनने पर, अपशब्द सुनने पर अपने मार्ग को, अपने कार्य को छोड़ देता है, वो कभी सफल नहीं है। सुनो, और सुनने के बाद आप अपने मार्ग को प्रशस्त कर लीजिए। सुनने के बाद आप अपने मार्ग को और प्रबल कर लीजिए, और प्रबल। और जितना जितना ये 4 बक्स बंद हैं, जितना जितना आप अपने मार्ग को जितना प्रबल करेंगे, जितना जितना आप अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में आता जाएगा, उतना उतना सुख।
पहली लाइन तो आप अपने स्मरण में रखें, अपनी बुद्धि में रखें, अपने चित्त में रखें कि क्या किसको रोइए। अच्छे जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोई। आग लगे बस्ती में मस्त, चिड़िया तोता कौवा कोयल, इन सबसे ज्यादा ऊंचा कौन उड़ता है? चील। कौन उड़ती है? अब जरा विचार करिएगा, कौवा भी नीचा उड़ता है, कोयल भी नीचे उड़ती है, तोता भी नीचा उड़ता है, चिड़िया भी नीचे उड़ती है, पर सबसे ज्यादा ऊंची उड़ती है चील। कभी चिड़िया डिप्रेशन में आई? कभी तोते को टेंशन हुआ? कभी कौवे को टेंशन हुआ कि हमसे ज्यादा ऊंचा वो चील उड़ रहा है, तो वो चील से हमें आगे बढ़ना है? ना कभी कौवा डिप्रेशन में आता है, ना कभी तोता डिप्रेशन में आता है, ना कभी चील डिप्रेशन में आती है, ना कभी किसी पक्षी को टेंशन होता है। तोता पक्षी चिड़िया और सुख की जिंदगी जीते हैं, तेरी मर्जी पड़े तो और ऊपर उड़, पर हम जितने ऊपर उड़ रहे हैं उतना हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम जितना कर रहे हैं हमारे लिए उतना श्रेष्ठ है, हम जैसा कर रहे हैं हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। एक को आगे देखकर, एक को उन्नति की सीढ़ी पर देखकर, एक को तरक्की की सीढ़ी पर देखकर पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पर एक मनुष्य ऐसा है, एक मानव ऐसा है, केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जो किसी को ऊपर बढ़ता हुआ देखकर, उन्नति की ओर चढ़ता हुआ देखकर तुरंत टेंशन में आ जाता। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। कोई उन्नति की ओर बढ़ा, कोई तरक्की की ओर आगे हुआ, कोई उन्नति की ओर अग्रणी हुआ, और ये टेंशन, इसको चिंता बढ़ गई, इसको टेंशन बढ़ गई, तुरंत चिंता, तुरंत टेंशन। शिव महापुराण की कथा कहती है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने कर्म का भोग भोग। कोई उन्नति पर बढ़ रहा है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आप प्रसन्न होइए,
आपको दुखी नहीं होना। जितना प्रसन्न हो सकता अपने जीवन को इतना प्रसन्नता में जियो कि भगवान भी कहे कि इसको इतना दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न रहे। कष्ट किसको नहीं है जिंदगी में, दुख किसकी जिंदगी में नहीं है। एक नीचे से नीचा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, ऊपर से ऊपर तक के व्यक्ति को जीवन में टेंशन रहता है, कष्ट रहता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसकी जीवन में कष्ट नहीं आया, जिसकी जिंदगी में दुख या कष्ट नहीं आया। आता है, पर जो अपनी दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर कर आगे बढ़ता चले जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेता है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि आप जितना दुख की घड़ी में भी मुस्कुराना सीखोगे, उतना अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होना सीखोगे, आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना उतना उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और यदि थोड़े से दुख में, थोड़ी सी कष्ट में यदि आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, तो आप कभी उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। थोड़ा प्रसन्नता लाइए, अपने भीतर थोड़ी प्रसन्नता के भाव को प्रकट करिए, अपने भीतर थोड़ी आनंदता के भाव को प्रकट करें। शिव कथा कर रहे हैं, पतालेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। एक बार भीम अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे और भीम जब अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे, तभी भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण पधारे और भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने भीम को और पांडवों को बैठे हुए देखा, और बैठे हुए देखकर उन्होंने देखा कि भीम और पांडव बैठकर चौसर खेल रहे हैं और चौसर बार बार पासा डाला जा रहा है और वो चौसर में लीन है, चौसर खेलने में लगे हुए हैं। चौसर खेलने में वो लीन है। भगवान कृष्ण के मन में एक बात आ गई, और भगवान कृष्ण ने भीम से, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सब से कृष्ण से सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? सबसे अच्छी चौसर खेलता कौन?
अब भीम को लगा कि मुझसे अच्छी चौसर कौन खेल सकता है, मेरे बराबर की चौसर खेलेगा भी तो खेलेगा कौन, मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता है। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेलते हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, ऐसा कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट होता है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमें लगता है हमारे बराबर कोई श्रेष्ठता नहीं किसी में। सर्वश्रेष्ठ चौसर कौन खेलता है? भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, नकुल ने कह दिया, सहदेव ने कह दिया क्या हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता, हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेले, हमारे बराबर किसी को भी चौसर इतना श्रेष्ठ खेल नहीं सकता। और भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसी समय पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के मुख पर कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है और सबसे पहला चौसर अगर किसी ने खेला तो वो देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेले। सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है तो केवल देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अब भीम के अंदर तो अहम था, भीम के अंदर तो अहंकार था। कभी भी शिव जी के मंदिर में जाना या शिव महापुराण की कथा में पहुंचना, आपसे निवेदन है। झारखंड में तो हम इस जमशेदपुर क्षेत्र में हम पहली बार आए हैं, यहाँ से हम इतने परिचित तो नहीं हैं, पर इतना अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि भले परिचित नहीं हो पर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों की भक्ति देखकर ये विश्वास से कह सकते हैं कि आप सब शंकर भगवान के पुत्र और पुत्रियां हो, कोई साधारण नहीं। इतना विश्वास। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ाओ एक लोटा जल, संवर जाएगा हमारा कल, ये निश्चित है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। ये भीतर हम जब शिव के मंदिर में जाएं, हम जब शिव महापुराण की कथा में जाएं, हम जब भगवान के चरणों में जाएं, तो हमारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम सारी अभिमत्ता से, सारे लोभ से, सारी आसक्तियों से, सारी वासना से, सारी तृष्णा से हम छूट कर फिर परमात्मा के पास। आपके पास में करोड़ों का धन भी हो ना, महादेव के सामने जाकर कभी भी ये गुणगान मत करना कि मैं इतना सेठ हूं या मैं इतना करोड़ हूं। गुणगान उसके सामने करना जो देने में पीछे हटता हो। तुम्हारे पास में 10 किलो सोना हो, 20 किलो सोना हो, 50 किलो सोना हो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार, करोड़ों का शोरूम हो तुम्हारा, तुम किसी भी देवता से मिलने जाना, वहां पर सांसदता दिखाना,
तुम्हारी 50 फैक्ट्री चलती हो, तुम किसी दूसरे देवता से मिलने जाना, वहां सांसदता दिखाना, पर महादेव के सामने सांसदता मत दिखाना, क्योंकि वो एक चुटकी में अपनी सोने की लंका रावण को दे देता है, अपने हाथ का कंकन उतार कर भस्मासुर को दे देता है। एक चोर को, चोरी करने वाले को मात्र अपना कपड़ा जलाकर आरती करने पर वो चोर को भी कुबेर बना देता है। जो माता लक्ष्मी को भंडार भर देता है, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर देता है, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरा शिव साधारण नहीं हो सकता, मेरा शंकर साधारण नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहंकार दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपनी अभिमतता दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहम दिखाओगे चल जाएगा, पर महादेव के सामने ना अभिमतता दिखाई है ना अहंकार दिखाई है। भगवान शंकर के सामने, शिव पुराण में शंकर के सामने, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कभी जाकर मत कहना कि मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी सत्ता इतनी ना। दुनिया को देकर वीराने में रहता है, दुनिया की झोली भरकर कैलाश पर सोता है, दुनिया को भंडार भरकर, दुनिया को अन्नपूर्णा देकर स्वयं बेलपत्र का सेवन कर लेता है। वो साधारण नहीं, वो कालाधिपति महाकाल राजा है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं है मेरा शंकर। हूँ मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सब दूर अकड़ दिखाओ, सब दूर अहम दिखाओ, सब दूर तुम्हारे धन की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी सत्ता की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी कुर्सी की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी प्रतिष्ठा की रोब दिखाओ, पर महादेव के चरणों में किसी की रोब नहीं चलती। उसके चरणों में तो हर कंकर शंकर होता है, प्रत्येक जीव एक जैसा। मंदिर में पूजा करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले, मंदिर में रहने वाले, ट्रस्टी की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। मंदिर में पूजन करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडित की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो, पर जिस महादेव के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम में जाते हो, जिस महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आप वैद्यनाथ में जाते हो, आप जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में जाते हो, तुम ब्राह्मण की दृष्टि में, पंडित की दृष्टि में, ट्रस्टी की दृष्टि में तुम करोड़पति, उन्नतिमान, धनपति हो सकते हो। तुम्हारे लिए वीआईपी रास्ता बन सकता है, तुम अंदर जाकर जल चढ़ा सकते हो, पर भगवान शंकर की दृष्टि में चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होते। बोल बम का नारा है, उसकी दृष्टि में सब सम है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं।
सबके लिए, सबके लिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब